गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3D स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3D में क्या है? एक्सरसाइज 3C में हमने मल्टीप्लिकेशन किया था डेसिमल नंबर्स को, 10 से मल्टीप्लाई किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया था। वैसे ही अब हम डिवाइड करेंगे। एक्सरसाइज 3D में हम डेसिमल नंबर्स को 10 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन। और नॉर्मल 2 डेसिमल नंबर्स को भी हम डिवाइड करके देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिवाइड 131.6 बाई 10, मतलब 131.6 को हमें 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से अगर हमें डिवाइड करना है तो हम जब प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, तो मल्टीप्लिकेशन जब हम 10 से करते थे तो हमारा ये जो डेसिमल पॉइंट है ये शिफ्ट होता था राइट हैंड साइड में। मतलब अगर हमें ये करना होता था 131.6, अगर हम इसे इनटू करते 10 से तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाता? राइट में 1 जंप लेता, 1316.0 हो जाता। ओके, क्योंकि इसने शिफ्ट ऐसे करता ये राइट में। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवीजन की बात है, 1.6 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ जब डिवाइड की बात है तो ये कहाँ शिफ्ट होगा? ये जंप कैसे लेगा? लेफ्ट की तरफ जंप लेगा। और ये आंसर क्या हो जाएगा? 13.16। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी डिवीजन का केस होगा ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। और 10 जब होगा तो 1 जंप लेगा, 100 जब होगा तो 2 जंप लेगा, 1000 होगा तो 3 जंप लेगा। मीन्स जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतना वो जंप लेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 131.6 को हमें डिवाइड करना है 10 से। तो क्या होगा? 10 है मतलब 1 जंप लेगा, और जंप कहाँ लेगा? डिवाइड है इसलिए वो लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट पे जंप करेगा। शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाई 1 प्लेस। 1 प्लेस क्यों? क्योंकि 10 है। अगर ये 100 से डिवाइड हो रहा होता तो हम यहाँ पे 2 प्लेसेस लिख देते। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है? 32.56 को हमें 10 से डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3.256 एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो पॉइंट के आगे एक 0 लगा देते हैं क्योंकि कुछ और नहीं है। 438। इसमें क्या होगा? इधर ऑलरेडी एक 0 ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसके यहाँ चला जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा 0 3 4, और यहाँ पे भी एक पॉइंट हमने लगा 0 हमने लगा दिया। यहाँ पे देखिए ये भी शिफ्ट होगा तो कैसा हो जाएगा? 0 पॉइंट, इस 0 को हमने खुद लगाया है। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये जब पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 008। क्लियर है इतना? अभी देखिए इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? हमें डिवाइड करना है, बट 100 से डिवाइड करना है। मतलब हमें क्या करना है? शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। ठीक है, मतलब हमें 2 जंप लेना पड़ेगा। और कहाँ लेना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हम डिवाइड करने, हम मल्टीप्लाई कर रहे होते तो भी हम 2 जंप लेते 100 के केस में, बट राइट साइड में वो जंप लेते। ओके, अब इसमें अगर हमें 100 से डिवाइड करना है, 2 जंप लेना होगा, मतलब 1 जंप और 2 जंप, तो इसका आंसर क्या होगा? 1.372। क्लियर? यहाँ पे क्या है? इधर क्या हो जाएगा? इधर भी 2 प्लेसेस, मतलब 0.234, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम पॉइंट के पहले एक 0 लगाते हैं। इधर क्या होगा? इधर 1 ही डिजिट है, तो हमें एक और डिजिट को 0 लेना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे 0. तो देखिए ये यहाँ से इधर जंप किया, इधर कुछ नहीं था तो हमने एक 0 लगाया, और फिर यहाँ जंप किया और इधर पॉइंट आया, इसलिए ये ऐसा हुआ। ओके, द ओरिजिनल क्वेश्चन वाज दिस। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 3 हमने लिख दिया। अब ये इधर से जंप किया और एक जंप किया, मतलब 2 zeros। ओके, एंड दिस इज 58 ऑलरेडी है, और पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस में जंप करना है, मतलब 2 zeros, एंड दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे भी हमें 202 ऑलरेडी है और 2 प्लेसेस चाहिए, सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिवाइड
अब यहाँ पे क्या है, हमें 1000 से डिवाइड करना है। अगर हमें 1000 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट हमें जंप करना है, मतलब शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पे, बट कितना शिफ्ट करेंगे, 3 पॉइंट्स, बिकॉज 3 0 है। तो 1.123 2 8 6 5, यहाँ पे भी 3 जंप करना है, मतलब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। सो दिस इज पॉइंट 3 5 4 1 6 और 0। यहाँ पे 3 जंप करेंगे, बट यहाँ तो 2 ही है, 2 प्लेसेस ही है, मतलब 2 ही डिजिट है, तो एक 0 हमने लगा दिया खुद से। दिस इज 4 6 ऑलरेडी है, कहाँ से, यहाँ से जंप करेगा, 4 एक ही है, 2 डिजिट और चाहिए तो हमें 2 zeros लगाने पड़ेंगे। दिस इज 0.8 है, सो दिस इज 8। कितने बार, कितना जंप करना है इसे, 3 प्लेसेस, मतलब 3 zeros चाहिए, 1 तो ऑलरेडी था और 2 zeros हमने लगाया, एंड दिस इज योर आंसर। अभी इसके बाद देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिवाइड करना है, पर देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 10 100 या 10 का कोई मल्टीपल नहीं है। तो अगर 10 का कोई मल्टीपल नहीं है तो हमें इसे कन्वेंशनल मेथड से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। हम कैसे डिवाइड करते थे पहले, 8 एंड 12। अब हम देखेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, कितना बच रहा है इसमें, 4। ओके, अब 4 बच रहा है। अब 8 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 तो छोटा हो गया 8 से, तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं। हमने यहाँ 0 लगाया। अब 8 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 8 5 ज़ा 40 एंड योर रिमाइंडर इज 0। तो ये डिवाइड हो गया। इस डिवाइड का आंसर क्या होगा, जो भी यहाँ पे क्वोशंट आता है वो आपका आंसर होता है। 1.5 इज योर आंसर। अब इसको अगर हमें डिवाइड करना है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको, हम सिंपली यहाँ लिखेंगे 20 एंड दिस इज 47। ओके, तो यहाँ पे 20 47, 2 ज़ा 40 होगा, क्या बच रहा है 7। 27 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा हो गया। पॉइंट लिया तो हमने यहाँ पे 0 लगाया। 23 ज़ा 60, कितना बच रहा है 10। अभी 10 छोटा हो गया 20 से, तो जो हमने पॉइंट लगाया था उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। इस पॉइंट के बेसिस पे हमने यहाँ 0 लगाया। अब 20 कितने जा 100 होता है, 5 ज़ा, सो 5 ज़ा 100 एंड रिमाइंडर इज 0। सो इसका आंसर क्या हुआ, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमें मिला 2.35। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए। 31 को 40 से डिवाइड करना है। 31 को 40 से डिवाइड करना है, मतलब 31 और 40 बड़ा है ऑलरेडी, 31 यहाँ छोटा है, तो 31 छोटा है तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे तो हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 40 कितने ज़ा रहता है, 7 ज़ा 280 होता है ना, बिकॉज 4 7 ज़ा 28, तो 280 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो बचा कितना 30। अब इस पॉइंट के लिए हम एक और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब 40 को अगर इसके साथ करना है तो अगेन 300 के आसपास 7 ही होता है, दैट इज़ 280। तो कितना बचा 20। अब इस 20 में इस पॉइंट के लिए हम एक और 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। एंड 40 कितने ज़ा 5 ज़ा 200 एंड दिस इज, सो आंसर कितना होगा, इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ एक 0 लगा सकते हो, 0.775। इसको देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 11 और 16 बड़ा है 11 से, तो हमको सबसे पहले एक पॉइंट लेना पड़ेगा। हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 लगा दिया। ओके, हमने जब यहाँ पे 0 लगाया, अब हम देखेंगे 16 6 ज़ा क्या होता है, 96 होता है। 16 6 ज़ा 96 लिखा हमने, तो इसमें से कितना बच रहा है 14 बचेगा जब इसको माइनस करेंगे। अब इस पॉइंट जो हमने लगाया था यहाँ पे हम एक 0 लगा सकते हैं, कि इसमें आएगा क्या, छोटा लिखना पड़ेगा थोड़ा, 40। ओके, 16, अब यहाँ पे 140 बच रहा है, तो 16 8 ज़ा क्या होता है, 16 8 ज़ा 128, इसके आसपास वही है, इसके आसपास वही है। सो अब इसमें से हमने किया तो हमारे को क्या बचेगा
2 एंड 1, 12 बचेगा। ठीक है, 12 बचा। अब इस पॉइंट के लिए हम एक और 0 लगा सकते हैं। अब 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा 112 होता है। अब इसमें से कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 8 बच रहा है। इस पॉइंट के लिए हम एक और 0 लगा सकते हैं। अब 16 की टेबल में 80 आता है, गेस 5 जा 80 एंड योर रिमाइंडर इज 0। सो जब हमने इसको डिवाइड किया, सो वी गॉट 0.6875। क्लियर है? ऐसे आपको इसको डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज है, हमें बस अब डिवाइड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कंप्लीट करके रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ट्यूसडे को करेंगे।